हेलो एवरीवन। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ लिया था कि जो भारत है, ठीक है, तो भारत में देख लिया था हमने कि जो कर्क रेखा है और जो पूर्वी देशांतर रेखा है उसकी स्थिति भारत के किन राज्यों से गुजर रही थी। जिन्होंने नहीं देखा हो, प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, देख लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु, ठीक है। यानी कि भारत का अगर देखें तो सबसे पूर्वी जो है छोर कौन सा है, पश्चिमी छोर कौन सा है, ठीक है, उत्तरी छोर कौन सा है और दक्षिणी छोर कौन सा है। इसके बाद देखेंगे कि जो भारत के जो सीमा से लगे हुए जो अन्य जो देश हैं, ठीक है, तो उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु, ठीक है। तो अगर बात करें, अगर ये हमारा क्या है, भारत का मैप है, ये हमारा क्या है, इंडिया, क्या है ये हमारा भारत, ठीक है। आप लोग समझ लीजिए कि ये क्या है, हमारा भारत है। थोड़ा मैप समझने के लिए है, इतना मतलब अच्छे से नहीं बना हुआ है, लेकिन हमको ड्राइंग नहीं करना, हमको सिर्फ समझना है। तो ये क्या हमारा भारत का मैप है। बात करें इस साइड, तो ये क्या है, पूरब, पश्चिम एंड उत्तर एंड दक्षिण। तो बात करें, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वी, ठीक है, सबसे पूर्वी जो है दूरस्थ बिंदु, पूरब की साइड सबसे दूरस्थ बिंदु या सबसे पूर्वी अगर देखें तो इसका कौन सा राज्य है, मतलब पूर्वी जो छोर है, ठीक है। तो सबसे पूर्वी बिंदु भारत का क्या है, अगर दूरस्थ बिंदु देखें पूरब की साइड, तो पूरब की साइड यानी ईस्ट की साइड भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु जो है वो है किबिथु। क्या है, किबिथु। याद रखना, भारत का सबसे दूरस्थ जो पॉइंट है कहाँ पर, अगर देखें तो पूरब की साइड, ठीक है। तो सबसे पूर्वी दूरस्थ बिंदु भारत का कौन सा है, किबिथु है। पूरब यानी ईस्ट की साइड, ठीक है, किबिथु। और किबिथु कहाँ पर स्थित है, किबिथु स्थित है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। याद रखना कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो भारत का सबसे दूरस्थ पूर्वी बिंदु, ठीक है, या पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु है। और किबिथु कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश। ये क्या हमारा अरुणाचल प्रदेश है और ये, ठीक है, सबसे भारत का दूरस्थ पूर्वी बिंदु है। याद रखना, छोर किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। वहीं बात करें पश्चिम की साइड, तो ये हमारा पश्चिम आ जाता है। और सबसे पश्चिमी दूरस्थ बिंदु कौन सा है भारत का, तो भारत का सबसे पश्चिमी दूरस्थ बिंदु है, उसे हम बोलते हैं गोरामोता, ठीक है। कहीं कहीं आपको गुहार मोती लिखा मिल सकता है, ठीक है, गोरा मोता या गुहार मोती। याद रखना, गोरा मोता या गुहार, ठीक है, इसको गुहार मोती भी बोलते हैं, गुहार मोती, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये है गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात। ये कहाँ पर है हमारा, गुजरात, गोरा मोता या गुहार मोती। और ये कहाँ पर है, गुजरात में है। यानी भारत का सबसे पूर्वी दूरस्थ बिंदु कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में है। वहीं पश्चिमी दूरस्थ बिंदु जो है वो कहाँ पर है, गुजरात में है, और इसे बोलते हैं गोरा मोता या गुहार मोती। वहीं अगर बात करें उत्तरी, ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी दूरस्थ बिंदु जो है वो कौन सा है, ठीक है, तो वो है इंदिरा कौल। कहाँ पर है, इंदिरा कौल, जम्मू कश्मीर में स्थित है इंदिरा कौल, ठीक है। कहाँ पर है, इंदिरा कौल, और ये कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है इंदिरा कौल। वहीं दक्षिणी दूरस्थ बिंदु बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणी दूरस्थ बिंदु जो है, ठीक है, अगर देखें तो वो क्या है, कन्याकुमारी है। कहाँ पर है, कन्याकुमारी है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी दूरस्थ बिंदु जो है कन्याकुमारी है, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है, कन्याकुमारी है। वहीं अगर ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल भारत की जो ये तो मुख्य भूमि है, ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है। वहीं बात करें कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर पूछा जाए तो भारत जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको दिख रहा है, ये हम पढ़ेंगे जब पर्वत पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो जो हमारा ये पर्वत है जिसको हम बोलते हैं अराकानियोमा पर्वत, ठीक है, हिमालय का विस्तार है। तो ये क्या, अराकानियोमा जो पर्वत है, ठीक है, उसी का क्या है, एक विस्तार है। पूरा हिमालय श्रेणी इस तरीके से आती है, हिमालय, और इस तरीके से ये पानी के अगर देखें तो नीचे से ऊपर, ठीक है, हमको दिखाई देता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो अराकानियोमा पर्वत का ही विस्तार है। तो ये इस द्वीप समूह का सबसे अंतिम बिंदु है जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। और इसका एक और नाम है पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, क्या है, पिगमिलियन पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। और ये कहाँ पर है, बात करें तो अंडमान निकोबार में, जो ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार कहाँ पर है, ये हमारा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ऊपर जो होता है वो अंडमान होता है, नीचे क्या होता है, निकोबार। तो निकोबार में भी 3 है द्वीप है मेनली, ठीक है। तो इसमें क्या है, निकोबार, अंडमान निकोबार में स्थित है कौन सा, पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। मेनली अगर देखें तो ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। तो ये क्या है, भारत का अगर देखें तो दक्षिणी बिंदु है, लेकिन भारत की मुख्य भूमि यानी मुख्य भूमि ये, तो इसका दक्षिणी बिंदु क्या है, कन्याकुमारी। अगर प्रश्न आता है भारत का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। अगर प्रश्न आता है कि भारत की मुख्य भूमि में दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं भारत का कुछ दूरस्थ बिंदु जो है, यानी पूर्वी साइड, पश्चिमी साइड, उत्तर साइड और दक्षिणी साइड के दूरस्थ बिंदु जो है वो कौन से हैं। पूर्वी साइड जो है उसका दूरस्थ बिंदु जो है वो किबिथु है सॉरी
ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। वहीं पश्चिमी साइड का जो दूरस्थ बिंदु है वो है गोरा मोता या गुहार मोती, ये कहाँ पर है, गुजरात राज्य में है। वहीं उत्तरी साइड का अगर देखें दूरस्थ बिंदु तो ये हमारा है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, और ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। वहीं अगर बात करें भारत का मुख्य भूमि, ये क्या मुख्य भूमि, ये जो बना हुआ है ना मैं अभी मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में, कन्याकुमारी, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाता है भारत की संपूर्ण जो भारत का विस्तार है, ठीक है, तो उसका भारत का अगर देखें दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट, या जिसको हम पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं। और ये कहाँ पर है, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिख रहा है तो इसमें है, ठीक है। जो निकोबार है पहला भाग होता है ना, अंडमान ऊपर होता है, निकोबार नीचे, तो निकोबार ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। याद रखना, अगर भारत की मुख्य भूमि में पूछे जाए तो कन्याकुमारी, ओवरऑल पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है। तो ये हो गया भारत के दूरस्थ बिंदु। इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो अगला मतलब इसी में देख लेते हैं कि भारत के कुछ सीमावर्ती अगर देखें तो देश कौन से हैं, भारत की सीमा से लगे हुए जो अन्य देश हैं, ठीक है, जैसे गुजरात, राजस्थान, इधर अगर देखें पंजाब, जम्मू कश्मीर, तो इनसे कौन कौन से बॉर्डर से अन्य देश टच हो रहे हैं, ठीक है। तो अगला वीडियो हमारा आएगा कि भारत के सीमा से लगे हुए जो सीमावर्ती बॉर्डर से लगे हुए जो देश हैं, ठीक है, उसके ऊपर। तो लाइक कर दीजिए सबसे पहले तो, और नेक्स्ट वीडियो हमारा आपको मिल जाएगा भारत के कुछ सीमावर्ती देश।